नमस्ते हिंदुस्तान। मैं अभी अभी जंतर मंतर से लौट करके आई हूँ कुछ देर पहले, जहाँ पर मंजीत डागर जी ने एक सांकेतिक धरना किया था अर्नब गोस्वामी जी के पक्ष में। मैं भी अपनी उपस्थिति दर्ज वहाँ पर करा करके आई हूँ, क्योंकि मैं इस बात पर पूरा विश्वास रखती हूँ कि अर्नब गोस्वामी जी हिंदुस्तान के, माँ भारती के सच्चे सपूत हैं, सच्चे पत्रकार हैं, राष्ट्रवादी पत्रकार हैं। हिंदुस्तान के अंदर जब भी कोई गलत, कानून विरोधी, अन्याय वाली बात होती है, वो उसके खिलाफ खड़े होते हैं। और माँ भारती के खिलाफ अगर कोई कोई भी किसी भी प्रकार की कोई साजिश की जाती है, वो डेफिनेटली उसको बाहर निकाल करके आते हैं। इसीलिए कुछ लोगों को वो पसंद नहीं है और उनके वो पीछे पड़ गए हैं। और हम ये हर फोरम से बताना चाहते हैं कि अर्नब जी, हम आपके साथ हैं। जब मैं वहाँ पर गई तो तमाम लोग मुझे वहाँ मिले। लोगों के मन में दुख, वेदना, पीड़ा, रोष था, नाराज़गी भी थी। और लोग वहाँ पर खड़े थे, कह रहे जो भी होगा हम सच का ही साथ देंगे। महाराष्ट्र की सरकार के प्रति उनको बहुत नाराज़गी है, बहुत दुख है। वहाँ के जो सीपी हैं उनसे वो बहुत नाराज़ हैं कि आपने कभी भी हमारा साथ नहीं दिया। सुशांत के केस में एफआईआर नहीं करी, दिशा के केस में कुछ नहीं किया, नारकोटिक्स का केस आप चाहते तो सुलझा सकते थे। अर्नब का नाम एफआईआर में, रिपब्लिक का नाम एफआईआर में नहीं था, तब भी आपने नाम लिया। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही दुख देने वाली हैं। इसके अलावा जो बहुत बड़ा दुख, रोष उनके मन में था, वो था बॉलीवुड के प्रति। और उनके बार बार तमाम लोग मुझसे यही प्रश्न करते रहे, बल्कि बोलते बोलते मैं थक गई। जवाब प्रश्न उनकी बातें सुन करके, उनके प्रश्नों का जवाब देते हुए सब कहते थे कि मैम, ऐसा क्या है कि आज ये बॉलीवुड, जिसको हमने इतना सर पे चढ़ाया, जिसको हमने स्टारडम दिया, जिनको हमने सुपरस्टार बनाया, जिनको अपने हार्ड एंड मनी को दे करके हमने इतना इतना पैसे वाला अरबपति बनाया, हम जब इनकी पिक्चरें देखने जाते हैं तभी तो इनको पैसा मिलता है। आज वो हमारे साथ क्यों खड़े नहीं? आज वो हमारे विरोध में क्यों खड़े हैं? वो सच के साथ क्यों खड़े नहीं हैं? यानी कि इतने सालों से ये हमारा बेवकूफ़ बनाते रहे, हमसे झूठ बोलते रहे, हमारे हमारे प्यार का, हमारे सम्मान का, हमारे इमोशंस का दोहन करते रहे। और मैंने उनको बोला कि बिल्कुल सही बात है, यही सही बात है। वो इस बात से बड़े परेशान थे कि ये लोग इकट्ठे होकर के सारे के सारे, तमाम नाम, जो भी नाम आप सोच सकते हो, वो सारे लोग, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर, सारे इकट्ठे होकर कल आदरणीय हाई कोर्ट में चले गए उन मीडिया हाउसेस के खिलाफ जिन्होंने इनकी सच्चाई दिखाई और बोला कि ये हमारा मीडिया ट्रायल हो रहा है, हमारी रेपुटेशन को मलाइन किया जा रहा है, हमारे साथ गलत हो रहा है। मैंने वहां पर लोगों को वही बात बोली है जो अब मैं आपको बताने जा रही हूं। ये वो बॉलीवुड है जिनको मीडिया से विशेष प्रेम होता है। मीडिया के बिना इनकी जिंदगी नहीं चलती है। खाते पीते, उठते सोते, जागते बैठते मीडिया इनके दिमाग में और इनके दिल में होता है। अपना कदम ये घर से बाहर तब रखते हैं, पहले ये इंश्योर करते हैं कि बाहर मीडिया वाले खड़े हैं। घर के बाहर निकलते ही इनको पोज देना होता है, एक वेव इधर एक वेव इधर करके ये स्टाइल से हवा में फ्लाइंग किस उड़ाते हुए अपने आप की फोटो खिंचवाते हैं और मीडिया वालों से बड़े प्रेम से बातें करते हुए निकल जाते हैं। एयरपोर्ट से जब ये कहीं से आते हैं तो अपना एयरपोर्ट लुक दिखाने के लिए ये मीडिया के आगे खड़े होते हैं, पोज देते हैं, अपने जूते, अपने चश्मे, अपने बैग, अपने कपड़े, सारा कुछ दिखाते हैं। पेपराजी के ये एडिक्ट हैं। अगर ना हो तो इनको विड्रॉल सिम्टम्स हो जाते हैं। जिम के बाहर, इनके जिम से बाहर निकलने, जिम के अंदर घुसने के लिए मीडिया इनको चाहिए। इनको क्लिक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब इनको अपनी जब ये अपनी फिल्म का प्रचार प्रसार करते हैं, जनता के आगे इनको अपनी अच्छी इमेज बनानी होती है, जनता को इनको अपना वो जो इमोशनल एंगल दिखाना होता है, तब ये मीडिया के सामने जाते हैं, मीडिया से बात करते हैं। और आज वही मीडिया जब इनकी सच्चाई दिखा रही है, इनकी एक इलीगल एक्टिविटी के बारे में बात कर रही है, इनसे बोल रही है कि स्वच्छ बॉलीवुड करने का समय आ गया है, बॉलीवुड को साफ कीजिए, तो वो मीडिया इनके आंखों की किरकिरी बन गई, मीडिया इनको चुभने लग गई, मीडिया से इनको तकलीफ हो गई। क्या दोहरे मापदंड एंड दोहरे चरित्र रखने वाले लोग हो आप लोग? हिंदुस्तान की जनता से इनको परेशानी है। वो जनता जो जनार्दन है, वो जनता जो इनके लिए सब कुछ करती है, जाकर लाइन पर खड़े होकर टिकट लेकर के इनकी पिक्चर देखती है, इनके एक झलक के लिए इनके घरों के बाहर धूप में, बारिश में, पानी में खड़ी रहती है। ये 2 मिनट 5 मिनट आते हैं, वेव करते हैं और चले जाते हैं। अपने फैंस का इतना गलत इस्तेमाल करते हैं। तब इनको कभी जनता की चिंता नहीं हुई। कभी इन्होंने जनता के सामने आके ये नहीं बोला कि आप लोग मत धूप में खड़े होइए, न मत बारिश में खड़े होइए, मत हमारे पीछे भागिए, अपने आप को ऐसे परेशान मत कीजिए। ये सारी चीजें ये लोग एंजॉय करते हैं। हम लोग जब इनकी पिक्चर्स देख करके इनको सुपर डुपर हिट बनाते हैं, तब इनको कोई तकलीफ नहीं होती। सोशल मीडिया में इनको फॉलो करो,
इनके इनके ट्विटर पे, इनके इंस्टा पे, इनके फेसबुक पे, तो ये लोग बहुत खुश हो जाते हैं। हालांकि मैंने तो आज तक कभी ना किसी को आइडलाइज किया और ना मैं कभी किसी को फॉलो करती हूँ। हिंदुस्तान की जनता से बोलती हूँ, प्लीज़ आप जाग जाओ। इनका सच्चा चेहरा पिछले 4 महीनों में आपने देख लिया, जब आपने और मैंने हाथ जोड़ जोड़ करके, चीख चीख करके इनसे मदद मांगी तो किसी ने मदद नहीं करी। टॉप टू बॉटम किसी का भी आप नाम ले लीजिए, कोई मदद के लिए बाहर निकल करके नहीं आया। सुशांत के केस में, नार्कोटिक्स के केस में, किसी भी केस में। और आज अपने लिए इकट्ठे होकर के हाईकोर्ट चले गए। सुशांत के लिए हाईकोर्ट क्यों नहीं गए? नार्कोटिक्स वाला जब एंगल था तो एनसीबी के सामने क्यों नहीं गए? क्यों नहीं बोला इन्होंने कि पूरा बॉलीवुड खराब नहीं है, जो हम भी बोलते हैं। हमने हमेशा बोला है कि पूरा बॉलीवुड गंदा नहीं है, लेकिन तुम लोग आकर के बोलते हो ना कि कुछ लोगों में प्रॉब्लम है। तो क्यों, जैसे तुम हाईकोर्ट इकट्ठे होके गए थे, वैसे ही तुम सच्चे साफ सज्जन लोग एनसीबी के सामने चले जाते और बोलते कि भाई ये लोग हैं, इनके नाम है, ये नार्कोटिक्स का सेवन करते हैं या ड्रग पेडलिंग करते हैं या जो भी करते हैं, आप इनको पकड़िए। आप लोग तब इकट्ठे नहीं हुए, तब आपके मुंह में दही जम गई थी। किसी ने सुशांत के लिए न्याय मांगने की बात नहीं करी। यह है आप लोगों का दोहरा चरित्र, और यह दोहरा चरित्र आज हमारे सामने आ रहा है। हिंदुस्तान की जनता, मैं आपसे हाथ जोड़ के यह बात बोलना चाहती हूं, अब जिम्मेदारी आप लोगों के कंधों पर है। तय आपको करना है कि आपको किस पक्ष में खड़ा होना है। मुझे पता है आप लोगों ने इनको नकार दिया है, बिल्कुल नकार दिया है। वो मीडिया जो आज सच दिखा रही है, जनता से सच बोल रही है, वो उनकी आंखों की किरकिरी बन गई है। अर्नब गोस्वामी के पीछे पड़ जाएंगे ये, क्योंकि अर्नब गोस्वामी सच बोलेंगे। प्रदीप भंडारी के पीछे पड़ जाएंगे क्योंकि प्रदीप भंडारी सच बोलेंगे। ये कौन सा खेल होता है भाई? ये कौन सा तरीका होता है? आपको क्या लगता है कि हम आपकी ये बात मानेंगे? हिंदुस्तान का मध्यम वर्ग का बच्चा छोटे शहरों से आपके बॉलीवुड में आता है, जिनको आप बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। आज का युवा कल का नागरिक, वो युवा जो हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी है, वो युवा जो हिंदुस्तान के विकास में अपनी बहुत अहम भूमिका निभाने वाला है, आप उस युवा को बर्बाद करते हो। आप उस युवा को बरगला रहे हो। आप उस युवा को खत्म करके हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी को तोड़ रहे हो, और आप चाहते हो कि हम लोग उस बारे में बोले भी ना, आवाज भी ना उठाएं। और आवाज उठाएंगे तो आप हमारी आवाज को कुचलने की कोशिश करेंगे। ये नहीं होगा, ये मंजर हम नहीं देख पाएंगे, ये किसी भी कीमत पे नहीं होगा। बहुत आइडियलाइज कर लिया आपको, बहुत आप लोगों का पूजन वंदन कर लिया, बहुत बड़े बड़े पोस्टर्स हिंदुस्तान की जनता ने अपने घरों में लगा के आपके आगे धूप अगरबत्ती कर ली। आप लोग जो किरदार हमारे सामने ये लोग जो निभाते हैं ना, मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूं, वो एक स्क्रिप्ट होती है। एक लेखक उसको लिखते हैं, उसके बाद वो स्क्रिप्ट इनको दी जाती है, वो पढ़ते हैं और बहुत मोटी रकम लेकर के उस किरदार को ये निभाते हैं सुनहरे पर्दे पर, एक अच्छा बनने की किरदार को। और उसके बाद हमारे इमोशंस का दोहन करते हैं, हमारे इमोशंस पर खेलते हैं, हमारे दिलों और दिमागों के साथ खिलवाड़ करते हैं। और उन किरदारों को देख करके हम ये सोचने लग जाते हैं कि ओहो, ये वैसे ही है जैसे सुनहरे पर्दे पर दिखते हैं। लेकिन ये सच नहीं है। ये कैमरे के आगे कुछ और कैमरे के पीछे कुछ और है, पर्दे के आगे कुछ और अपने घर में कुछ और है। जब भी ये हमारे सामने आते हैं, ये कोई ना कोई किरदार निभा रहे होते हैं। इनकी सच्चाई पिछले 4 महीनों में हमें दिख गई कि ये लोग कैसे लोग हैं। इनका साथ देना ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। जिस किसी की भी पिक्चर कोई जरूरत नहीं है देखने की। मैं आप लोगों से निवेदन कर रही हूं, जनता जनार्दन है। जनता की अदालत में आज आप आए तो आप इतना परेशान हो गए। इस जनता की अदालत में जब आप हाथ जोड़ के आते हो और हम आपको सर आंखों पर बिठाते थे, वो आप भूल गए। आज अगर हमने आपसे साथ मांगा, आपसे सच्चाई की लड़ाई लड़ने की बात करी, तो आप लोगों ने साथ छोड़ के आप लोग अनाप उलूल जुलूल बातें करने लगे हो। ये नहीं चलेगा, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। मेरी हिंदुस्तान की जनता से हाथ जोड़ के निवेदन कि बहिष्कार चलते रहना चाहिए। ये लड़ाई आपकी और हमारी है, लंबी है लेकिन असंभव नहीं है। संभव है, इसीलिए तो 3 बड़े शो आप धरती पर ले आए हैं। आप सबको मेरा प्रणाम है। ऐसे ही वर्चुअली एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे, सुशांत को भी न्याय दिलाएंगे और इन लोगों का खराब चेहरा भी जनता के सामने बेनकाब करके इनको भी घर बिठाना है। ये हमको करना है ताकि जो बच्चे हमारे आज स्ट्रगल कर रहे हैं वहां पर, जिनको ये लोग चांस नहीं देते हैं, उनका भविष्य भी खुले। और बाकी जो बच्चे गांव में, कस्बों में, शहरों में, छोटे शहरों में इंतजार कर रहे हैं, उनको करियर बनाने का मौका मिले। और ये लोग जो ग्रुपिज्म, कैंपिज्म, नेपोटिज्म के प्रोडक्ट्स हैं, जो अपने आप को लार्जर देन लाइफ समझते हैं, इनका ये सारा खेल अब खत्म हो जाए, राजपाट खत्म हो जाए। ये इंश्योर आपको और हमको करना है। धन्यवाद। जय हिंद।